दूसरा स्वप्न, यह आत्मा चेतन की दूसरी अवस्था है जिसमें चेतना को तेजस कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा स्वप्न जगत में अन्य लोक के विचरण में लीन रहती है, किंतु कामना का लालसा बनी रहती है। इसे आत्मा चेतना में अंतर्मुख अवस्था भी कहा गया है। तीसरा प्रज्ञ, यह आत्मा चेतना की तीसरी अवस्था है जिसे प्रज्ञ कहा गया है। यह गहन निद्रा की अवस्था है जहाँ बाह्य जगत के पदार्थ एवं स्वप्न से पैदा होने वाली कामनाएं दोनों नहीं होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप न कार्य, न स्वप्न और न कोई कामना होती है, तथा केवल साक्षी रूप में आत्मा का विद्यमान रहती है, जिसमें कारण आनंद का अनुभव होता है। चौथा तुर्या, यह आत्मा चेतना की चौथी अवस्था है जिसमें आत्मा का आलसी स्वरूप शुद्ध चित्त के रूप में रहता है। यह अवस्था में मनुष्य के सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं, द्वैत समाप्त होकर अद्वैत को प्राप्त करता है। आत्मा की इस अवस्था में मनुष्य सभी प्राणियों में केवल एक आत्मत्व ब्रह्म अर्थात परब्रह्म के दर्शन करता है, जो सृष्टि का कारण है, जीवों की आत्मा और मोक्षदाता है। आत्मा के पंचकोश मानव के शरीर के पंचकोश आत्मा के आवरण के रूप में विद्यमान है। इसी में मानव की आत्मा विद्यमान है, जो निम्नानुसार है। पहला, अन्नमय कोश, यह आत्मा की बाहरी और स्थूल आवरण है, जो मुख्यतः अन्न पर निर्भर है। अन्न न मिलने की दशा में यह जर्जर हो जाता है, अतः इसे आत्मा का निवास नहीं है। दूसरा, अप्राणमय कोश, शरीर के भीतर स्थित यह कोश श्वसन एवं प्राणायु पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की क्रियाएं संचालित होती है। यह कोश योगी संबंधित क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण है, किंतु यह भी आत्मा नहीं है। मनोमय कोश, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश रहता है, जो मन पर निर्भर करता है। मन की अनुभूति पांच इंद्रियों के जरिए होती है, अतः यह कोश इच्छाओं और कामनाओं का केंद्र होता है। चौथा, विज्ञानमय कोश, यह मनोमय कोश के भीतर रहता है, जो बुद्धि पर निर्भर करता है। बुद्धि से ही सही गलत अच्छा बुरा जानने की क्षमता होता है। चौथा, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश के भीतर यह कोश होता है, जो सच्चे आनंद का स्रोत है। सापेक्ष में यही सच्चा आत्मा है या ब्रह्म है। यह कोश मानता नहीं, अपितु जानता है कि मैं ही आत्मा हूँ, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं। तब मोक्ष द्वारा खुलता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा और ब्रह्म, उपनिषदों में ब्रह्म के समान ही आत्मा तत्व अभी महत्वपूर्ण है। उपनिषदों के पूर्व वेदों में ब्रह्म और आत्मा दो अलग अलग सत्ताएं थी। उपनिषद काल में दोनों एक हो जाती है। यह ब्रह्म परम तत्व या बाह्य रूपों और आत्मा परमात्मा का आंतरिक रूप बनी है। इस तरह ये दोनों तत्व एक ही हो जाते हैं। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता का जगह जगह उल्लेख है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। आत्मा आय मात्म ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि, तू वही ब्रह्म है। आदि उपनिषद वाक्य आत्मा है और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं। इन दोनों की एकता के कारण ही उपनिषदें कहलाती है कि आत्मा ज्ञानी ब्रह्म की उपलब्धि करता है और मुक्त हो जाता है।